हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। आज के दिन में जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे हैं, ये इस रीडिंग में हम देखेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल ऑल्सो सी कि गॉडेस आइसिस की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के इस कनेक्शन के लिए। ये कोई भी किसी भी तरीके का रिश्ता हो सकता है, नॉट नेसेसरीली अ रोमांटिक कनेक्शन। ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है। आप किसी रिलेटिव के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए और 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी। डिवाइन से प्रे कीजिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। जिनमें भी आप मानते हैं अपने ईष्ट देव से प्रे कीजिए कि सही गाइडेंस तक आप पहुंचे। ओके, और आपका ध्यान उन मैसेजेस की तरफ ज्यादा खींचे जो आपके लिए बने हैं। चलिए, लेट अस बिगिन विद टुडेज रीडिंग। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, सभी के लिए है। मैरिड, अनमैरिड, क्रश के लिए देख रहे हैं आप, भले ही आप अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए देख रहे हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए देख रहे हो, दिस रीडिंग इज फॉर एवरीबडी। ओके, चलिए। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस रीडिंग। ऑल्सो जो लोग जीते हैं इस बार, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्टार्टिंग में ही आपके लिए मैसेज आ रहा है, समवन इज सिटिंग, कोई ऐसे ही जैसे हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ है और बहुत गहरी सोच में है। समवन इज ड्राइविंग ऑल्सो, कोई मूव कर रहा है और कोई यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई किसी को डबल फेस समझ रहा है या किसी डबल फेस पर्सन की एनर्जी यहाँ पे रीडिंग में दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये व्यक्ति दोगली जिंदगी जी रहे हैं। जिस तरीके से ये अपने जीवन को जीना चाहते हैं वैसे अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। इनके इंटेंशंस, इनके डिजायर्स कुछ और हैं और इनको अपनी लाइफ बहुत ज्यादा शैलो और खोखली भी दिखाई दे रही है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेटर 7 जुलाई का महीना हो सकता है, नंबर 7 सॉरी, जुलाई का मंथ हो सकता है। लेटर M है, नंबर 3 है, मार्च का महीना है। ओके, ये मंथ्स आप लोगों की जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आई कैन ऑल्सो सी टॉरस राशि वाले काफी सारे लोग हैं शायद यहाँ पे, या आप जिस व्यक्ति के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशि जो है वो टॉरस हो सकती है। आई कैन सी समवन वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, ओके, एंड वर्किंग विद अ लैपटॉप, लिटिल स्मॉल काइंड ऑफ लैपटॉप और प्रोबेबली अ टैबलेट। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है। वी ऑल्सो हैव अ फिश ओवर हियर, वाटर एनर्जी। आज भी वाटर एलिमेंट जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। इमोशनल है ये पर्सन, आज के दिन में बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच करके इमोशनल भी हो रहे हैं। एंड यहाँ पे पाइसेस राशि वाले भी काफी सारे लोग हैं। इस पर्सन को आपके बारे में सोचने पर ऐसा भी लग रहा है कि लाइक यू कंप्लीट देम और यू आर द लॉस्ट मिसिंग पीस ऑफ देयर पजल। ओके, इनकी लाइफ में अगर किसी एक चीज की, किसी एक इंसान की कमी है तो वो आप हो। आपकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ओके, दे वांट टू फिल सम गैप। आप लोगों के बीच में अगर कोई गैप आ गया है तो उसको भरने के बारे में सोच रहे हैं। लेटर B भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा किसी फेमिनाइन एनर्जी के या किसी वुमेन के, यहाँ पे जेंडर की बात कर रही हूँ मैं, एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी विमेन के बातों में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर जो हैं। आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, या ये सोच रहे हैं कि आप कोई और लेडी हैं, कोई और विमेन है जिनके इन्फ्लुएंस में आप आ रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली एनर्जी नहीं, यहाँ पे जेंडर का एक यहाँ पे लाइक मैसेज मुझे मिला है। ये मन ही मन में कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में कुछ क्लैशेस हुए हैं रिसेंटली तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया है। कई लोगों की सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि इनको जब ये आपसे मिले थे तो इनको ऐसा लगा था कि आप लोगों की जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई खोट नहीं है, कोई परेशानी, कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं इस रिलेशनशिप में। बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली इनको थोड़ा सा इनकी एक्सपेक्टेशन से विपरीत कुछ अलग एक्सपीरियंसेस इनको हुए हैं इस जर्नी में, जिसकी वजह से ये परेशान हो गए हैं। थोड़ा ब्लैकिशनेस यहाँ पे आ रहा है आप लोगों की रीडिंग में।
और इट सीम्स लाइक कि ये पर्सन, अगर आप इनसे नए नए मिले हो ना, अगर आप ये रीडिंग फॉर एग्जांपल अपने क्रश के लिए देख रहे हो, या अगर ये एकदम आपका नया कनेक्शन है, तो ये इंसान अभी अपना बेस्ट सेल्फ शो कर रहे हैं, जो कि यूजुअली होता भी है, और इनकी शैडो सेल्फ को ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो इनके नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो अभी ये बाहर नहीं आने दे रहे हैं। वो कुछ टाइम के बाद में आपको पता चलेंगे, और आपके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो कुछ टाइम के बाद इनके सामने निकल के आने वाले हैं। ये चीजें थोड़ी शॉकिंग हो सकती हैं। किसी की कोई ऑफिस रिलेटेड सिचुएशन चल रही है, मे बी सेम वर्क प्लेस पर आप लोग काम करते हो, ऐसी चीज मैं देख रही हूँ। लेटर जी भी यहाँ पे बन गया है। दिस पर्सन ऑल्सो सीम्स लाइक दे आर स्टक समवेयर, ये कहीं फंस गए हैं और ये उस फंसी हुई सिचुएशन में से निकल नहीं पा रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आज के दिन में हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं, स्टक, और इनका माइंड भी कहीं जैसे एक ही जगह पर उलझा हुआ, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं। मनी को लेकर के भी कुछ ना कुछ इनकी प्रॉब्लम चल रही है। बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बनती हुई। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि इनका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकता है आज के दिन में, या रिलीजन की तरफ भी जा सकता है। बार बार यहाँ पे हुक्स बन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं या तो अटक गए हैं या कहीं से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके साथ में इनका रिलेशनशिप खत्म हो गया है तो भी ये आपसे भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन आपकी चल रही है, किसी के साथ में अफेयर वगैरह चल रहा है, तो ये वहां से भी अपने आप को पूरी तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं। किसी का एक बच्चा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डॉटर, स्पेसिफिकली अ डॉटर, 2 to 3 years ओल्ड डॉटर, उसको आर से किसी का नाम है, आर, ओके। उस बच्चे के बारे में सोच करके ये कुछ सैक्रिफाइसेस करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड देयर इज दिस वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ हीलिंग ऑल्सो। इनके स्पिरिट गाइड्स ने अभी रिसेंटली इनको किसी बहुत बड़े लॉस से बचाया भी है, या इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सेम इज द सिचुएशन फॉर यू ऑल्सो। सेम सिचुएशन जो है ना वो आपके लिए भी चल रही है। आपको भी आपके स्पिरिट गाइड्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और गाइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, आपके जो इमोशंस हैं उनको ट्रिगर कर रहे हैं, और इन्होंने एक तरीके से आपको शायद कुछ चैलेंज किया है। मे बी आई कैन हियर दिस वर्ड चैलेंज। सो मे बी दिस पर्सन हैज चैलेंज्ड यू फॉर समथिंग, ओके। या अंदर से आपको ऐसा लगा है कि ये इंसान आपको थ्रेट कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी जो है वो एक थ्रेटनिंग एनर्जी लेकर के आ रही है। ये सिचुएशन भी मैं देख रही हूँ, एंड ये बात आपको अंदर से बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इवन द पर्सन अबाउट हुम यू आर थिंकिंग, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो भी बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के मुझे शेकी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जिन किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग दैट दे डू ऑन अ डेली बेसिस। रोजाना के अपने लाइफ में जो भी करते हैं वो कर रहे हैं, बट माइंड जैसे कहीं और भी चल रहा है लगातार। सॉरी, आई कैन ऑल्सो सी अ यू। तो वापस से यहाँ पे आप लोगों के 2 यू बन गए हैं। मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक अ यू टर्न, कम बैक टू यू, ओके। मे बी दे वॉन्ट टू से दैट दे मिस यू, शायद कहना चाहते हैं कि आपको याद कर रहे हैं। और फिश का सिंबल बन रहा है यहाँ पे दोबारा से, तो ये पाइसेस राशि वाला व्यक्ति भी हो सकता है, आपकी राशि भी हो सकती है पाइसेस। आपने अभी रिसेंटली इनको कोई बात बोली है, या पास्ट में कोई बात बोली है किसी ने किसी को, आप दोनों में से, जो कि ना बिल्कुल दिल पे जैसे चुभ जाती है और एक गहरा घाव कर देती है। और फिर वो बातें, कई बार ऐसी बातें होती हैं जो इजीली इंसान के दिमाग से निकलती नहीं है, जो सालों बीत जाते हैं लेकिन वो एक कही हुई बात याद रह जाती है। इस तरीके से कुछ कन्वर्सेशन हुई है, ओके, वो इनको याद आ रहा है। एंड दे आर डीपली हर्ट एंड सैड अबाउट इट। उस चीज के बारे में सोच करके ये बहुत ज्यादा हर्ट है और बहुत ज्यादा सैड भी फील कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है, मैरिज का भी यहाँ पे साइन बन रहा है गाइस। या तो मैरिड हो आप लोग, और अगर लव कनेक्शन के लिए देख रहे हो तो ये इंसान करना चाहते हैं आपसे शादी, लेकिन हो सकता है कि अपोजिंग फैक्टर्स जो है वो बहुत सारे हैं इस टाइम पर, ओके। उनसे बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो फाइट करने के लिए रेडी भी हैं,
और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है गाइज, तो ये थोड़ा सा ना गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, या आज के दिन में इस सिचुएशन को थोड़ा सा और ज्यादा वक्त देने के बारे में सोच रहे हैं। और प्रॉबेबली ये, जैसे कि मैंने कहा था कि इनका झुकाव रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों की तरफ होने वाला है, तो मे बी ये अपनी इस सिचुएशन को गॉड को सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑल राइट, चलिए लेट्स सी मदर आइसिस की तरफ से आप लोगों के लिए आज के दिन की क्या गाइडेंस है। मैं आप लोगों का ये जो बाउल है इसको थोड़ा सा यहाँ साइड में मूव कर देती हूँ, एंड लेट्स सी 3 कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए पिक करूंगी, एंड वी विल सी कि क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहला कार्ड है आपका अबंडेंस ऑफ सोथिस, स्टेलर ब्लेसिंग्स ऑफ द सेलेस्टियल गॉडेस ऑफ अबंडेंस। इस रिश्ते में किसी तरीके की अबंडेंस जो है आने वाली है, और यहाँ पे ये मुझे ना सर्दियों का टाइम दिखाई दे रहा है, और दिस कैन ऑल्सो बी द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल। ओके, द लूनर क्वीन, शी ऑफ द सेलेस्टियल क्रेसेंट। ऐसा लग रहा है जैसे कि गॉडेस आपसे खुद कह रही हैं कि आपको अपना जो इंट्यूजन है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। एंड यहाँ पर भी एक हुक जैसा एक सिंबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी देयर कुड बी समवन गाइज, आप लोगों के ऑरा में, आप लोगों के आसपास, आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा जो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज बी अ लिटिल केयरफुल। एंड आपका जो थर्ड कार्ड है वो है प्रॉपर बरियल फॉर फ्रीडम, सैक्रिफाइस टू ओरिसिस, लॉर्ड ऑफ द डेड। ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी गाइडेंस मिल रही है कि अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, और ये मैसेज ना बहुत सारे लोगों के लिए निकल के आ रहा है और कई रीडिंग्स में आ रहा है कि अगर आप टॉक्सिक कनेक्शन में हो तो लेट गो करो, टॉक्सिक कनेक्शन में हो, सी दैट इज अ कंफर्मेशन फॉर यू कि अगर आप एक टॉक्सिक कनेक्शन में हैं तो लेट गो कीजिए, ठीक है। और अगर आप ये रीडिंग अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो तो, और आप मूव ऑन भी करना चाह रहे हो, और किसी ऐसे रिश्ते के लिए आप रीडिंग देख रहे हो जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये हिंट मुझे यहाँ से मिल रहा है, तो आप मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे। आपको मेंटली डिटैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी नए पर्सन के लिए आप रीडिंग देख सकते हो, आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होगा आप ये देख सकते हो, या आप मैनिफेस्टेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो रेदर देन ट्राइंग टू नो कि वो इंसान क्या फील कर रहे हैं जिनकी प्रेजेंस ही नहीं है आपकी लाइफ में अभी। ओके, सो ये भी गाइडेंस है गाइज आप लोगों के लिए, इसको आप प्लीज ध्यान दीजिए इस गाइडेंस के ऊपर। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ गॉडेस आइसिस का एंड गॉड ओरिसिस का, लॉर्ड ऑफ द डेड। थैंक यू फॉर दिस मैसेज, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी एंड माई व्यूअर्स थ्रू दीज ब्यूटिफुल कार्ड्स। थैंक यू महादेव एंड माँ भगवती, दोनों के साइन यहाँ पे बने हुए हैं, वेरी ब्यूटिफुल। ओके, थैंक यू टू ऑल द स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स जिन्होंने आज की रीडिंग में हमको प्रोटेक्ट किया है और हमको गाइड किया है टुवर्ड्स द लाइट ऑफ नॉलेज। ओके गाइज, सो आज की रीडिंग के लिए इतना ही। जाते जाते वीडियो को सिर्फ एक लाइक दे दीजिएगा, दैट इज माई एनर्जी एक्सचेंज। और जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे, become a part of our family. You might also win the lucky draw contest for next month. I will see you next time, next video में, next reading के साथ में। Till then, नमस्ते, जय गुरु जी, take care.